मैं गंगापुत्र भीष्म, कुरुवंश का रक्षक, जिसने वचन को धर्म बनाया और धर्म को जीवन का मूल मंत्र। आज मैं तुम्हें सुनाता हूं उस युग की कथा जहां वचन की कीमत रक्त से चुकानी पड़ी थी। हस्तिनापुर मेरे जीवन का कर्मक्षेत्र, जहां मैंने सिंहासन नहीं पर उसका भार उठाया, जहां मैं राजा न बना पर राजाओं से अधिक उत्तरदायी था। मेरे वचन ने मुझे बांध रखा था, उस वचन ने जो मैंने अपने पिता शांतनु को दिया था। देवव्रत से भीष्म बनने का क्षण, जब मेरी माता गंगा ने कहा, यदि तूने यह व्रत लिया है तो तेरी मृत्यु तेरे नियंत्रण में होगी। तू भीष्म कहलाएगा जिसे कोई पराजित न कर सके। मगर वचन केवल शक्ति नहीं, एक अग्नि परीक्षा है। राजनीति के इस कुरुक्षेत्र में हर निर्णय धर्म और अधर्म के बीच झूलता रहा, और हर बार मुझे ही मध्यस्थ बनना पड़ा। आज मैं सुनाता हूं तुम्हें वह प्रसंग जब गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह किया। मैंने स्वयं हस्तिनापुर की ओर से प्रस्ताव भेजा, क्योंकि कुरु वंश को उत्तराधिकारी चाहिए था। पर क्या मैंने अधर्म किया जब मैंने धृतराष्ट्र को योग्य माना, केवल इसलिए कि वह ज्येष्ठ था? मैं जानता था पांडु अधिक सक्षम है, पर मेरा धर्म मुझे हस्तिनापुर के परंपरा की रक्षा का आदेश देता था, और मैं झुका अपने ही न्याय के विरुद्ध। और फिर दुर्योधन का जन्म, वह क्षण जब मेरी नजरें अपने वचन से हटकर भविष्य की भयावह छाया को देख रही थीं। विदुर ने चेताया, पितामह, यह बालक संकट का प्रतीक है, पर क्या मैं किसी मां से उसका पुत्र छीन सकता था? क्या मेरे वचन में वह अधिकार था? एक दिन आया जब विदुर, मैं और गुरु द्रोण तीनों न्याय की त्रिशक्ति एक निर्णय के द्वार पर खड़े थे। पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती खाई को भरने का प्रयास कर रहे थे, पर उस खाई में मैं अपने ही वचनों को डूबता देख रहा था। मेरे बच्चों, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं होता। धर्म वह प्रकाश है जो विवेक को दिशा देता है। पर जब वचन और धर्म टकराए, तब भीष्म क्या करे? तुम सोच रहे होगे, क्यों नहीं भीष्म ने दुर्योधन को रोका? क्यों नहीं उसने पांडवों को बचाया? क्यों वह चुप रहा उस सभा में? क्योंकि मैं बंधा था अपने ही वचनों की बेड़ियों में। राजा का अधीनस्थ नारी की रक्षा का समर्थ नहीं बन पाया। वह मेरी आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही मेरी कथा का सबसे कड़वा सत्य। पर मैं जानता हूं, सत्य कभी छिपता नहीं। हर युग में प्रश्न पूछे जाएंगे, और भीष्म उन प्रश्नों से भागेगा नहीं। अब अगली बार मैं तुम्हें सुनाऊंगा उस महायुद्ध की पूर्व संध्या की कथा, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे, और मैं बीच में खड़ा था, शपथबद्ध, मौन लेकिन जागृत। ध्यान रहे, वचन की शक्ति अपार है, पर विवेक उसका रथ है। मैं गंगापुत्र भीष्म अब विदा लेता हूं, पर मेरी कथा अभी शेष है। महाभारत के और भी एपिसोड देखने के लिए शॉर्ट टाइम प्रेजेंट को सब्सक्राइब कीजिए।